हेलो फैनी। बिजी तो नहीं है? अच्छा। यार इधर ना मज़ा नहीं आ रहा। तो मैं सोच रहा था कि अगर तू फ्री रहेगा, कुछ दिन छुट्टी मिल सकता है तो जैसे हम घूमने गए थे तुंगनाथ, वैसे फिर से कहीं चले गया। हाँ मतलब ये मंथ एंड को छुट्टी ले सकता है तो ठीक है। ओके, अपने कंसल्टेंट से पूछ के बताना। ठीक है। ओके। चल बाय। शहर के घने कंक्रीट जंगलों में रहने वाले ये दो नर जब अपना अनकंफर्टेबल जोन छोड़कर एक दूसरे से मिलते हैं तो इनकी खुशी की कोई सीमा नहीं होती। ये शारीरिक चुंबन द्वारा अपनी मित्रता व्यक्त करते हैं। अपने वैध जीवन में होने वाले अवैध हादसों को कुछ समय के लिए पीछे छोड़कर ये दोनों पहाड़ी क्षेत्र में अपने दुखों का विसर्जन करने निकलते हैं। ये है आईएसबीटी कश्मीरी गेट। आईएसबीटी दो शब्दों से मिलकर बना है, आईएस और बीटी। इसका मतलब था यहाँ पर बहुत बीटी मिलती है। नीले नीले अंबर के नीचे एक स्थानीय नीले नर से मार्गदर्शन लेने पर पता चलता है कि बस का प्लेटफॉर्म अपनी जगह से हिल चुका था। ये एक अत्यंत सामान्य भारतीय घटना है। आखिरकार इन्हें बस मिल गई। नाम था मालाना ट्रैवल्स, लेकिन निकट जाने पर पता चलता है कि बस में माल कम और सिर्फ लौंडे ही थे। अन्य नर अपना बोझ बस के पिछवाड़े में समर्पित कर रहे थे। उतने में इनका ध्यान कंडक्टर की ओर आकर्षित हो जाता है। इस प्रजाति का एक नर कंडक्टर के पास जाके फ़ोन निकाल के पूछता है, भाई इज शी इनटू मी? कंडक्टर कहता है, बस साले, अपनी सीट पर जाके बैठो। सीट ग्रहण करते ही बैकपैकर्स मैक्सिमस नाम का ये प्राणी अपने डोरेमोन का पिटारा खोल देता है। इस प्रजाति की एक विशेष आदत होती है, ये जितने दिनों के लिए घर से बाहर निकलते हैं उसका लगभग 3 गुना अधिक सामान लेकर चलते हैं। आज तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये नर ये सब लेकर पहाड़ चढ़ता कैसे है। रात के अंधेरे में सुरंगों से गुजरती बसों का दृश्य देखते हुए ये दोनों नर कुछ समय के लिए अपनी वैद्य जिंदगी की कठिनाइयों को भूल जाते हैं। समतल जमीन में पाए जाने वाली ये प्रजाति पहली बार इतने विशाल बांध को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं, जैसे किसी पीजी रेसिडेंट की सैलरी क्रेडिट हो गई हो। पैसे बचाने की प्राचीन परंपरा का पालन करते हुए ये दोनों नर सरकारी बस अड्डे की ओर बढ़ते हैं। आसपास हर जगह 5G लिखे होने के बावजूद यहाँ पाई जाने वाली मानव प्रजाति की गति 2G से भी कम मापी गई है। बस में प्रवेश करते ही बैकपैकर्स मैक्सिमस अपना पिटारा बगल वाली सीट पर स्थापित कर देते हैं। रिसर्च के अनुसार 2 सीट पर फैलकर बैठने से सरकारी बस का आनंद लगभग दुगना हो जाता है। इसी बस में एक लाल वस्त्र धारण किया हुआ नर भी देखा गया। प्रथम दृष्टि में जो दुखी प्रतीत हुआ था वो सिर्फ अपनी नाक खुजा रहा था। इसी बीच पीछे बैठा एक नर ब्लैक वाटर का आनंद उठा रहा था। इस नर की तीव्र खोखली नज़र से बचकर ये दोनों चुपचाप आगे का दृश्य देखते रहते हैं। कुछ ही दूर आगे एक बाबा अपनी आँखों को अत्याधुनिक तरीके से सहला रहे थे। धीरे धीरे नेत्र मंथन किया जा रहा था। बात ना बनने पर सर के पिछले हिस्से पर टपली देकर प्रक्रिया दोबारा शुरू की गई। मार्ग में बस कुछ समय के लिए एक मैगी केंद्र पर रुकती है। यहाँ ड्राइवर प्रजाति एक स्थानीय मादा के साथ सफल सामाजिक संवाद करते हुए देखे जाते हैं। मादा द्वारा इन्हें पानी भी प्रदान करते हुए देख मैगी बनाने वाले भैया अपना सारा ध्यान रोमांस पर केंद्रित कर देते हैं। बस के अंदर एक इमरजेंसी एग्जिट का स्थान था। आपातकालीन स्थिति में मरने के लिए यहीं से निकलने का प्रयास करें। कई घंटों तक नितंब विघात सहन करने के बाद बैकपैकर्स मैक्सिमस बस से उतरते ही विजय मुद्रा में अपनी खुशी व्यक्त करते हैं। उधर ड्राइवर प्रजाति अपनी फेवरेट मादा को ढूंढते हुए पूछताछ करते हैं तो पता चलता है कि वो मैगी वाले के साथ चली गई। ये दोनों नर अपने पीड़ित नितंबों को विश्राम देने के लिए एक उपयुक्त आवास की तलाश में निकल पड़ते हैं। बैकपैकर्स मैक्सिमस अपने डोरेमोन पिटारे का बोझ उठाए धीमी गति से मार्ग पर अग्रसर होते हैं। ये नर दूर स्थित पहाड़ों की ओर संकेत करता है। ये इस प्रजाति का एक स्वाभाविक व्यवहार है। जब भी इन्हें कोई सुंदर दृश्य दिखता है ये उसे अपने साथी को जरूर दिखाते हैं। लोखंड का पुल पार करते हुए इनके मस्तिष्क पर
पुल के बिखरने का डर खुजली करता रहता है। दोनों नर कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ते हैं। इस प्रजाति में इस प्रकार चलना भाई ट्रिप सही जा रही है का संकेत माना जाता है। रास्ते में एक प्राचीन खंडर देखने को मिलता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि 25 दिनों में इसके पैसे डबल नहीं हुए। एक नर स्थानीय जड़ी बूटी का गहरा अध्ययन करता हुआ देखा जा सकता है, जबकि बैकपैकर्स मैक्सिमस अब भी मोबाइल यंत्र द्वारा अपनी प्रेमिका को नेटवर्क मिलने का प्रमाण भेजने का प्रयत्न कर रहा है। लंबे समय के बाद ये दोनों नर शांति से बैठकर अपने जीवन का विश्लेषण करते हैं। कई सीढ़ियां चढ़ने के बाद ये नर अंततः सुकून की तलाश में छत पर पहुंच ही जाता है और सोचता है कि सुबह सुबह अगर संडास जाना है तो सिंगर बनना पड़ेगा। अगली सुबह ये प्रजाति ट्रेकिंग नामक कठिन प्रक्रिया का आरंभ करते हैं। मार्ग में एक बंद मंदिर भी देखा गया। भगवान शायद लंच ब्रेक पर गए हुए थे। रास्ता ना मालूम होने के कारण स्थानीय घोड़ों से मार्गदर्शन मांगा गया, लेकिन घोड़ा घास खाकर चला गया। यहाँ देखा जा सकता है एक दुर्लभ पहाड़ी थकोसॉरस रेक्स नाम का ये प्राणी धीमी गति से चलते हैं, ऑक्सीजन खत्म करके और मनोबल भर के आगे बढ़ा जाता है। एक पत्थर पर इन्हें दिखाई दिया मिलता है द बिग पिक्चर। इसका मतलब ये फोटो खिंचाने की जगह थी। बैकपैकर्स मैक्सिमस और डोगेश भाई खुले में शौच के लिए उपयुक्त स्थल को खोजने में व्यस्त हैं। इसी दौरान दो स्थानीय मादाएं धनिया लेकर इनके पास से गुजरती है। बड़ी मादा छोटी मादा से पूछती है कि तुम्हें इनमें से कोई पसंद है कि नहीं, लेकिन छोटी मादा वो बस ड्राइवर की प्रेमिका निकली। बैकपैकर्स मैक्सिमस अपनी घड़ी का निरीक्षण करता है। प्रथम दृष्टि में ही पता चल गया कि शनि की 7:30 चल रही थी। डोगेश बहन जल चिकित्सा का आनंद लेते हुए देखी गई। कभी पैर भिगोते, कभी पानी पीते और कभी छई छपा छई छपाक छई नामक प्राचीन जल नृत्य कर रही थी। एक विशाल पत्थर पर चढ़कर पुल की ओर बढ़ते हुए नर पहाड़ी भैंस का मार्गदर्शन करते हुए पाए गए। पुल के ऊपर ही हर व्यक्ति मॉडलिंग मोड में प्रवेश कर जाता है। पुरस्कार के रूप में प्रकृति इन्हें एक अद्भुत झरना प्रदान करती है। झरने की मधुर ध्वनि सुनकर ये नर हल्का होने के लिए गुप्त खोपचा की खोज में निकल पड़ता है। अपने शरीर को खींचते और प्रकृति के सौंदर्य साबुन निरमा का लाभ लेते हुए ये दो नर घाटी पर पहुंचते हैं, जहां के लंबे पेड़ जीवन की उम्मीदों की तरह कटने के लिए तत्पर थे। करतब दिखाते हुए भालूली हिमेश रेशमिया की तरह कहते हैं, तेरे शरीर में इतना खून नहीं होगा जितना रवि कुमार एक बार में मुंह देता है। रास्ते में कुछ असामान्य चिन्ह दिखाई दिए। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि 51 एलियंस ने कहा था कि मनुष्य धरती के लिए एसिड है। एक अनोखा पौधा जो सर्प के आकार में अपना फन फैलाए बैठा था। शोधकर्ताओं का मानना है कि ये एक वेजिटेरियन सांप है। आगे बढ़ने पर यह प्रजाति एक विस्तृत खुले क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, जहां दोनों तरफ अलग अलग पौधों की खेती देखी जा सकती है। बाएं तरफ एक ऐसा पौधा था जिसे स्थानीय रूप से माल कल्टीवेशन जोन कहा जा सकता है, और बाएं तरफ एक अन्य पौधा जो पोपॉय वेरिएंट से संबंधित था। शोधकर्ताओं के अनुसार इस क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद इनकी इंद्रिय तंत्र में तरंगे उत्पन्न होने लगी और सर चकराने लगा। आगे बढ़ने पर जंगल के विस्तृत प्रदर्शन में बैकपैकर्स मैक्सिमस एक अत्यंत छोटी आकृति के रूप में दिखता है। शोधकर्ताओं ने इस व्यवहार को गांड फटे तो फटे लेकिन नवाबी ना घटे का नाम दिया है। और तब हमारी रिसर्च टीम को कुछ अवशेष प्राप्त होते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है ये उन लोगों के अवशेष है जो गूगल मैप्स की सहायता से यहाँ पर घूमने आए थे।
लंबे अनुसंधान के बाद हमारी टीम को पुरपुरी मिलती है। यहाँ हाथ भी धोए जा सकते हैं और पैर भी। वापस लौटते समय दो नन्हे एलियंस हमारी रिसर्च टीम से मिलते हैं। बिस्किट का आदान प्रदान करके अंतर्राष्ट्रीय समझौता सफलता से संपन्न होता है। यहाँ पाए जाने वृक्ष कई 100 वर्षों से इंसानों की बकचोदी चुपचाप सुनते आ रहे हैं। कुछ बियर देश के लिए नहीं, लिवर के लिए बलिदान देते हैं। ये रंगीन ध्वज जो किसी समय चमकीले हुआ करते थे, ग्लोबल वार्मिंग ने इनका भी जूस निकाल दिया। माजा पीकर ये नर मजा करने निकल जाते हैं। भूख से व्याकुल दोनों नर सोल किचन पहुंच जाते हैं। कांच में अपना प्रतिबिंब देखकर इनकी फट जाती है और पतलून उठाकर ये वहां से भाग जाते हैं। यहाँ कभी अनजान यात्रियों ने अग्नि प्रज्वलित की होगी और जीवन के बड़े प्रश्नों पर चर्चा की होगी, या फिर कसूरी मेथी का अत्यधिक सेवन किया होगा। ये नर प्राचीन दुख भगाओ मंत्र का जाप करते हुए अनक निरंजन लगाओ दंत मंजन का अभ्यास करता हुआ देखा गया। इस विधि का लाभ आज तक अज्ञात है। दूर उठता हुआ धुआं संकेत दे रहा था कि कहीं कुछ पक रहा है। कैफे को देखकर ऐसा लगा सांस में तेरी सांस मिली तो मुझे सांस आई, लेकिन बहू भाग जाई। लकड़ी के जलने की सुगंध इतनी मनमोहक थी। पुष्पा सारा चंदन लेकर यहीं जला रहा था। शेफ एक रहस्यमय भूरे पदार्थ को अति सावधानी से एक बोतल से दूसरे में स्थानांतरित कर रहा था। अंततः 21 जड़ी बूटियों और बंगाली बाबा के गुप्त चूरन से युक्त पहाड़ी नूडल परोसी गई। पहले ही निवाले में बैकपैकर मैक्सिमस की जीभ कैसी लपलपाई। चढ़ाई का अंतिम चरण प्रत्येक नर की असली औकात सामने ले आती है। कभी कभी प्रकृति इतनी विशाल होती है कि इंसान अपनी सारी टेंशन टेम्पररीली भूल जाता है। And for the first time in a very long time, everything was quiet. हेलो। हाँ ब्रो, पूछा तूने? क्या बोले? क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, तो ड्यूटी पे जाना रहेगा। ओके, नहीं मिलेगा। ठीक है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ओके ओके, चल बाय।